हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ट्रेड बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पॉइंट नंबर 2.5 मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर होता क्या है। तो जो कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज होता है ट्रेड का, वो डेविएट करता है। जो अजम्पशंस होता है ना परफेक्ट कंपटीशन का, और जो कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल होता है, उसमें क्या करता है वो ये दोनों चीज़ों को डेविएट करता है। और वो भी क्या होता है कि जो क्लासिकल मॉडल्स है और साथ ही साथ जो न्यू क्लासिकल मॉडल्स है, वो दोनों चीज़ को डेविएट करता है अजम्पशन से। और क्या होता है ना कि जो मॉडर्न थ्योरीज होता है मार्केट स्ट्रक्चर्स का, वो या तो फिर मोनोपोलिस्टिक होता है या तो ऑलिगोपोलिस्टिक होता है। और जो फॉर्मर केस होता है, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है वो नॉन आइडेंटिकल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो गुड्स पहले ना बना हो या फिर किसी से मिलता जुलता ना हो, या तो फिर उसमें क्या होता है, पर ये बात वो लोग ध्यान में रखते हैं कि जो क्वालिटी होता है, जो डिज़ाइन होता है, वो भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा तरह का गुड का इस्टेब्लिश होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है जो पहले ना बना हो, जिसका क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग जो भी बोलिए आप लोग, वो क्या होता है हर तरह से अलग होता है, किसी भी तरह से एक जैसा नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, जब प्रोडक्ट जो है वो अगर मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टली जो है, ठीक है, वो अगर डिफ़र करता है, तो उसमें क्या होगा कि जो क्वालिटी होता है प्रोडक्ट का वो सेम होगा, पर जो डिज़ाइन हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि रेड पेन और ब्लू पेन का क्या होता है, यहाँ पे क्वालिटी सेम है एक ही कंपनी का, पर क्या हो जाता है यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। उसी तरह से वाइट वाइन, रेड वाइन, वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर का हो गया। पर एक बार हम लोगों को याद में रखना है कि जो लेटर कैश होता है, लेटर केस, उसमें क्या होता है कि जो कुछ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो या तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, या तो फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि कुछ प्रोड्यूसर्स जो है वो सेम प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो है वो अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी तरह से देखिए, अगर हॉरिजॉन्टली अगर किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन है तो उसमें क्या होगा कि क्वालिटी सेम होगा, डिज़ाइन अलग होगा। लेकिन अगर वर्टिकली कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, अगर वर्टिकली कोई भी प्रोडक्ट का, तो उस केस में क्या होगा कि क्वालिटी का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे क्वालिटी सेम नहीं होगा, क्वालिटी अलग अलग होगा, जैसे कि स्मॉल कार्स और लार्ज कार्स में होता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टली डिफरेंशिएटेड है, तो उसमें क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है वो कम या ज़्यादा एक ही तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ होगा। मीन्स कि अगर कोई दो सामान है, सपोज़ कीजिए एक ही जो ऐसा है चीज़ लगभग सेम ही है, तो उसमें क्या होगा, या फिर अलग अलग भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पर क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है वो लगभग क्या होगा, एक दूसरे से सिमिलर होगा। फिर उसी तरह से जो वर्टिकल प्रोडक्ट का अगर डिफरेंशिएशन होता है, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होता है वो वैरी करता है, यानी कि वो अलग अलग होता है। जो क्वालिटी होता है उस पर भी, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट का टाइप होता है उस पर भी। फिर यहाँ पे देखिए कि जो मॉडर्न थ्योरी है वो एज्यूम करता है इकोनॉमी ऑफ सेल को प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है, जहाँ पे एक तरफ लेबर का दिया हुआ है और दूसरी तरफ देखिए यूनिट ऑफ आउटपुट है। लेबर है 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यूनिट ऑफ आउटपुट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे देखने से आप इजीली यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि जब यूनिट ऑफ आउटपुट जो है 1 से 2 हुआ, यानी कि वो डबल हुआ है, पर जो लेबर है वो 3 से 5 हुआ, यानी कि वो डबल नहीं है, डबल से कम ही है। तो सपोज़ कीजिए कि दो सिमिलर गुड्स है एक तरह से, ठीक है, ए और बी, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी अबव टेक्नोलॉजी को लेकर के, कोई भी टेक्नोलॉजी से वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और इकोनॉमी के पास क्या है, लेबर का जो है वो 10 यूनिट्स, मीन्स 10 यूनिट्स ऑफ लेबर इकोनॉमी के पास होता है। तो जो कंज्यूमर है वो दोनों गुड्स को क्या करेगा, 1:1 में ही परचेज़ करेगा, प्रोपोर्शन वही होगा दोनों गुड्स का। फिर उसी तरह से अगर देखिए, क्योंकि क्या होता है कि जो लेबर फोर्स होता है वो क्या होगा, यहाँ पे उसको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा दोनों गुड्स का प्रोडक्शन को, यानी कि 2 यूनिट ए का और 2 यूनिट बी का, फिर उसको इकोनॉमी में कंज्यूम किया जाएगा। पर उसी तरह से आप एक सपोज़ कीजिए कि दूसरा कोई इकोनॉमी है, ठीक है, उसके पास भी सेम टेक्नोलॉजी है, ए और बी, वो प्रोड्यूस करता है गुड्स को और उसके पास भी 10 यूनिट्स है लेबर का। तो उससे ये
बहुत ही आसान हो जाएगा देख करके कि जो एक इकनॉमी है जो सिर्फ एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और ऐसा इकनॉमी जो बी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो ट्रेड होता है दोनों का, उसमें क्या होगा कि जो कंज्यूमर होता है हर एक कंट्री का, वो 3.5 यूनिट कंज्यूम करेगा ए से भी और 3.5 यूनिट कंज्यूम करेगा बी से भी। तो क्या होता है, ये एक एग्ज़ाम्पल होता है ट्रेड का, जो कि कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में टेक प्लेस होता है, कोई भी दो कंट्री के बीच में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी होता है वो सेम होता है, साथ ही साथ जो फैक्टर है वो एंडोमेंट्स होता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ सेल के कारण होता है। पर क्या होता है कि यहाँ पे जो नेचर है ट्रेड का वो क्या अलग अलग होता है। तो जो पहले का हम लोग जो मॉडल पढ़े थे, न्यू क्लासिकल मॉडल और फिर क्लासिकल मॉडल, तो उसमें क्या हुआ था कि जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट था और जो प्रोड्यूस हो रहा था वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा था, और जो ट्रेड है वो दो इंडस्ट्रीज़ के बीच में हो रहा था। जैसे कि एक कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रहा था क्लोथ को और दूसरा जो है वो इम्पोर्ट कर रहा था वीट को, ठीक है। तो उस हिसाब से हो रहा था, मतलब एक ही कंट्री क्या होता था, क्लोथ को एक्सपोर्ट करता, वीट को इंपोर्ट करता। उसी तरह से दूसरा क्या करता है, इंपोर्ट कर रहा था क्लोथ को, एक्सपोर्ट कर रहा था वीट को। मीन्स होम कंट्री और फॉरेन कंट्री का यहाँ पे बात हो रहा है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस तरह का ट्रेड में को क्या बोला जाता है, इस तरह का ट्रेड को इंटर इंडस्ट्री ट्रेड बोला जाता है। और ये जो है वो कॉन्टेम्प्रेरी मॉडल्स होता है ट्रेड का, और इसको इंट्रा इंडस्ट्री बोला जाता है। मतलब ये हो गया कि ये जो है यहाँ पे सेम इंडस्ट्री जो है वो लोकेट होता है, लेकिन दो अलग अलग कंट्रीज़ में होता है। या एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एक कंट्री है वो एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे वाइट वाइन को और इंपोर्ट कर रहा है रेड वाइन को। पर क्या होता है, जो दोनों गुड्स जो होते हैं वो उसमें को बनाने में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं वर्टिकल वाला में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मतलब मान लीजिए कि अगर जो है डिफ्रेंशिएशन हो रहा है किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टली, तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी सेम होता है, डिज़ाइन अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे वाइट वाइन और रेड वाइन में भी वही चीज़ है कि क्वालिटी सेम होता है पर डिज़ाइन जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि सेम टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो सब्सटेंशियल पार्ट होता है वर्ल्ड ट्रेड का वो क्या हो जाता है, इंट्रा इंडस्ट्री हो जाता है नेचर वाइज। जिससे ये पता चलता है कि जो मॉडर्न थ्योरी है वो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में कितना ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस होता है। मतलब देखिए यहाँ पे सीधा साधा ये बात बताया गया है कि अगर हॉरिजॉन्टली जो अगर प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो वो कैसे होगा, फिर वर्टिकली होगा तो वो कैसे होगा। इसके साथ ही सेम टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करके गुड्स दो कंट्रीज़ में डेवलप किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, तो क्या हो सकता है। तो ये सब के बारे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मॉडर्न थ्योरीज जो है ट्रेड का उसमें दिया गया है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।